हाय हाय तूने ये क्या किया, हो हाय हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बांके बिहारी पिया, 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 चुरा दिल मेरा लिया। हाय हाय तूने ये क्या किया, आए हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। मस्ती में मैं ऐसी खोई, मस्ती में मैं ऐसी कोई, मस्ती में मैं ऐसी खोई, मस्ती में मैं ऐसी कोई, प्रेम दीवानी मीरा होई, प्रेम दीवानी मेरा होई, मस्ती में मैं ऐसी खोई, मस्ती में मैं ऐसी कोई। कैसा ये जादू किया, जय हो। कैसा ये जादू किया, चुरा दिल मेरा लिया, बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बांके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया।
प्राणन प्यारे। श्री हरिदास के प्राणन प्यारे। श्री हरिदास के प्राणन प्यारे। सूरदास की आंखों के तारे। सूरदास की आंखों के तारे। मस्ती ने पागल किया, तेरी मस्ती ने पागल किया, चुरा दिल मेरा लिया। बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। ओ हाय हाय तूने ये क्या किया, ओ हाय हाय तूने ये क्या किया। दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। भूखाना रे, कृपा कर दे ना तो मैं मर जाऊंगा। ओ कान्हा रे कृपा कर दे ना तो मैं मर जाऊंगा। भूखाना रे, कृपा कर दे ना तो मैं मर जाऊंगा। कान्हा रे, कृपा कर दे ना तो मैं मर जाऊंगा। मेरी क्या है कथा कहीं मुझको पता, मेरी क्या है खता नहीं मुझको पता। ओ कृपा क्यों ना करी रे कान्हा ये तो बता। ओ कृपा क्यों ना करी रे कान्हा ये तो बता। बस मुझको तू सहारा दे ना तो मैं मर जाऊंगा। ओ कान्हा रे कृपा कर दे ना तो मैं मर जाऊंगा। बाकी ये झांकी अजब अदासी। बाकी ये झांकी अजब अदासी। ओ बाकी ये झांकी अजब अदासी। बाकी ये झांकी अजब अदासी। दासी है दर्शन की प्यासी। दासी है दर्शन की प्यासी। इतना क्यों प्यार किया, जय हो। तूने इतना क्यों प्यार दिया, चुरा दिल मेरा लिया। बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। ओ हाय हाय तूने ये क्या किया, हाय हाय तूने ये क्या किया। चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। मेरे बाके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। चुरा दिल मेरा लिया। चुरा दिल मेरा लिया, चुरा दिल मेरा। गोविंद भगवान की जय।
जब गजेंद्र स्तुति करी जब हरिन बारंबार, तीसरे में गजराज को उन हरि ने लियो उबार। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा के घाट पर सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों को नेमिषारण्य तीर्थ में निवेदन कर रहे हैं कि हे ऋषियों, भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार कर करके भक्त लाइट डिम पड़ भैया, जनरेटर के पास वाली इसकी रेस बढ़ाओ थोड़ी सी, ट्रैक्टर की रेस बढ़ाओ। बोल दिया तो रेस बढ़ाओ। आदरणीय भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बतला रहे हैं कि हे राजा, भक्त प्रहलाद का भगवान ने उसकी भक्ति देख करके उसके पिता का उद्धार किया और प्रहलाद को भक्ति का वरदान दिया। ए मैया, इधर बैठो तो आप बोलो मत, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा 3 घंटे चुपचाप बैठ करके सुन लो। हाँ, क्योंकि फिर ये इधर उधर चल जाते, नहीं तो फिर मेरी लाइन अलग हो जाती है। आदरणीय भगवान सुखदेव जी बतला रहे हैं कि हे राजा, दूजे में कर कर नियुति और जल में करत विहार, जब पकड़ियो गजग्राहन तब हरि ने कियो उद्धार। आदरणीय भगवान सुखदेव जी परीक्षित को बतला रहे हैं कि हे राजन, प्राणी को कभी भी हर एक स्थिति में एक सा जीवन जी करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हर एक स्थिति, सुख में और दुख में, हर एक स्थिति में सम रहना चाहिए। लेकिन ये हमारे मन की गलत भ्रांतियां होती हैं कि हम सुख में परमात्मा को भूल जाते हैं और दुख में हमें वही परमात्मा याद आ जाता है। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। यही हमारी विडंबना है, जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, दुख आता है, संकट आ जाता है, तो हमें परमात्मा याद आता है और सुख आ जाने पर परमात्मा को भुला दिया जाता है, केवल परिवार याद आता है, केवल परिवार। सुख में हमें अपने याद आते हैं, बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार परिवार याद आता है, और दुख आने पर वही परिवार भुला करके परमात्मा याद आ जाता है। जंगल में गए और जंगल में जाने पर अचानक पैर में कांटा चुभ जाए तो वहां मम्मी पापा याद नहीं आते, हे भगवान परमात्मा याद आता है। और यही हमारी स्थिति नहीं है साहब, हर एक जीव की विडंबना है। हे परीक्षित, इस विषय में तुम्हें हम एक कथा श्रवण करवाते हैं। एक हाथी है, द्रविड़ देश का राजा था, लेकिन ऋषि के श्राप से हाथी बनकर के जीवन को जी रहा है, जिससे गजराज कहा गया है। हाथी बहुत बड़ा परिवार है, अपने परिवार के साथ में हाथी अपना जीवन जी रहा है। एक दिन हाथी ने मन में विचार किया, चलो कहीं घूमने के लिए चलें।
अपने परिवार कुटुंब को लेकर के, अपने बेटा बेटियों को लेकर के वो हाथी गजेंद्र घूमने के लिए निकल गया। अपने परिवार के साथ मस्त होकर के चला जा रहा है। काफी दूर, बहुत दूर निकल गया। अब गजेंद्र को बहुत दूर चले जाने पर घने जंगल में गर्मी के कारण प्यास ने व्याकुल किया, प्यास ने सताया। काफी समय व्यतीत हुआ। हाथी ने विचार किया कहीं से पानी पीकर के अपनी प्यास बुझा लूं, तो इधर उधर जल खोजने लगा, लेकिन उसे प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं मिला। एक पर्वत पर चढ़ा और पर्वत पर चढ़कर के उसने पहाड़ी पर चढ़कर के देखा, एक सरोवर दिखाई दिया। गजराज को प्यास लगी वन में, जल पीवन नीर सरोवर आय। गजराज ने पाँव धरो जल में, तब ग्राह ने आकर पाँव दबा। हाथी ने विचार किया चलो सरोवर दिखाई दे रहा है, यहाँ चल करके मैं अपनी प्यास बुझा लूं। हाथी गया सरोवर में, प्यास बुझाई, पानी पी करके अपनी व्याकुलता दूर की। अपनी प्यास बुझा करके व्याकुलता दूर कर करके हाथी ने मन में विचार किया आनंद नहीं आ रहा है, तो हाथी अपनी सूंड में जल भर करके अपनी पत्नियों पर, अपने बेटा बेटियों पर छींटने लगा। देने और वह हाथी और कोई नहीं है, आप और हम वो हाथी है। हमारा जीवन उसी हाथी की तरह है। हाथी हम वो हाथी, आप और हम खुद हैं। हाथी को जंगल में प्यास ने सताया, प्यास से व्याकुल होकर के हाथी प्यास जल को खोजने के लिए गया, और हम लोग धन को खोजने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। हमें धन की प्यास है। हाथी को जब जल पर्याप्त मिल गया ना, तो अपनी सूंड में जल भर करके अपनी पत्नियों पर, अपने बेटा बेटियों पर छींटने लगा। हमें जब धन पर्याप्त मिल जाता है, जब तक धन की भूख रहते हैं तब तक धन के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, और जब धन पर्याप्त मिल जाता है, भूख मिट जाती है, तो फिर उस धन को ऐसे ही बर्बाद करना प्रारंभ कर देते हैं। जब तक हमारे पास में धन नहीं था, हमें रुपयों की अहमियत समझ में आती है, और जब धन अधिक हो जाता है तो उन्हीं रुपयों की कीमत हमारे जीवन में नहीं होती, उसे वैसे ही बर्बाद किया जाता है। कभी जुआ में चल रहा है, कभी शराब में चल रहा है, कभी इधर उधर व्यर्थ उसे नष्ट किया जाता है। हाथी की तरह बर्बाद किया जा रहा है हाथी। गजराज ने जैसे ही पानी पी करके प्यास बुझा करके विचार किया आनंद नहीं आता, तो क्या करूं, तो जल में उतर गया। अब जल में उतरा ना, तो जल में उतर करके अपनी सूंड में जल भर करके अपनी पत्नियों पर, अपने बेटा बेटियों पर छींट रहा है। हाथी को देखा है ना हम लोगों ने, पानी पी करके अपने ऊपर जल छींटना प्रारंभ कर देता है। और नीचे उतरा हाथी सरोवर के अंदर। गजराज ने पाँव धरो जल में, तब ग्राह ने आकर पाँव दबा। गजराज ने जोर अटूट कियो, परिग्राह के बल को था नहीं पा। हाथी ने अपनी ताकत लगाई ना साहब, हाथी ने अपना जोर लगाया ना। हाथी का पांव एक ग्रह ने पकड़ रखा है। एक ग्रह ने पेड़ पकड़ लिया, और हाथी ने विचार किया कोई जीव जंतु मगरमच्छ मछली अटक गया होगा, निकल जाएगा। मैं इतना बलशाली हाथी, भला मुझे कौन खींच पाएगा। अपनी पत्नियों पर, बेटा बेटियों पर जील छींटे जा रहा है।
क्या हुआ? जब ग्रह उसे नीचे खींचने लगा ना साहब, मन में विचार किया क्या करूं, कोई जीव मुझे खींच रहा है, अब मुझे मेरी शक्ति मेरी ताकत लगा करके बाहर निकल जाना चाहिए। गजराज ने जोर अटूट कियो, पर ग्राह के बल को वो था नहीं पाया। शिव राम कहे गजहार गयो, तब याही ने आकर फंद छुड़ा। हाथी ने विचार किया मुझे नीचे कोई खींच रहा है, अपनी पत्नियों से कहा देवियों मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूं। देवियों ने सूंड में सूंड लगाकर हाथी को खींचने का प्रयास किया, खींच नहीं पाई। विचार किया स्वामी आप तो मरने जा रहे हो, अपने साथ में हमें लेकर के क्यों मरना चाहते हो, हमसे नहीं हो पाएगा। साथ छोड़ दिया पत्नियों ने। बेटा बेटी किनारे पर खड़े हैं, बेटाओं मुझे बचाओ मैं मर रहा हूँ, बेटाओं मुझे बचाओ मैं मर रहा हूँ। बेटाओं ने भी प्रयास किया लेकिन खींच नहीं पाए। पिताजी के हाथ जोड़ दिए, पिताजी अब आप तो बूढ़े हो गए, मर भी जाओगे तो चलेगा, हमारा तो जीवन चालू हुआ है, हमें क्यों लेकर मरना चाहते हो, आज साथ छोड़ दो। और मैं निवेदन करना चाहूंगा वो सांस केवल हाथी का नहीं छोड़ा गया है, हमारा अपना भी हमें अपना कहने वाला सांस छोड़ देता है। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। इन मेरी माताओं को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम्हारी कल से छुट्टी कर देंगी, ये तुम्हें पांडाल से बाहर निकालेंगी। मेरी माताएं थोड़ी आगे आगे, जहाँ थोड़ी बहुत जगह बन जाए थोड़ी आगे खिसक करके पीछे जगह कर दे ताकि आने वाली बैठती जाए। क्या करो ये बारिश के मौसम ने ऐसा मन में विचित्र घटना घटा दी, अन्यथा टेंट थोड़े दूसरे प्रकार से लग जाता तो आप लोग अच्छे से बैठ जाते। और इतनी ये देख रहा हूँ मेरी माताएं पंखा कर रही है, बेचारी गर्मी में। नहीं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, अब मुझे तो चल रही है तो शांति है, पर ये भी देख रहा हूँ ना ये चल रहे हैं। माताएं मैं आप लोगों की तरफ से कार्यकर्ता लोगों से कहूंगा कि टेंट के किराए के पंखे ला करके एक दो जगह बांध दे ताकि थोड़ी शांति मिलती रहे। सूरज दादा मंगवाओगे किराए के पंखे? पूछ लेना टेंट वाले भैया से कभी हो तो मंगवा करके एक दो इधर उधर बंधवा देना तो थोड़ा। वैसे टेंट भी ज्यादा नीचा है ना, थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है, और वो बारिश के कारण इतना नीचा लगाना पड़ा, और यहाँ ऊपर हवा भी तेज चलती है थोड़ी। अब मैंने कह दिया तो ज्यादा हवा मत करो, अब याद है कि गर्मी हो रही है, थोड़ी थोड़ी देर में करते रहे। सूर्य नर मुनि जनक स्वार्थ लाग करहूं सब प्रीति। इस संसार में ये रीत है, कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता, कोई किसी के लिए नहीं मरता, केवल स्वार्थ का प्रेम इस संसार में किया जाता है। हाथी का साथ छोड़ दिया उसे अपना कहने वाले ने, बेटियों ने, बेटा ने, पत्नियों ने साथ छोड़ दिया। उसी प्रकार से हमें अपना कहने वाले, हमारे रिश्तेदार, परिवार, बेटा, भाई, पत्नी, सगे संबंधी हमारा भी साथ छोड़ देते हैं महाराज।
संत सगे ना गुरु सगे, अंत समय पर राम। परशुराम या जीव को तीन ठोर विश्राम। प्राणी को अपने जीवन में तीन जगह विश्राम प्राप्त होता है। ना संत सगा है, ना गुरु सगा है, ना परिवार सगा है, ना रिश्तेदार सगा है। कोई सगा नहीं है। यदि हमारा कोई सगा है तो वो केवल परमपिता परमात्मा। सूरज दादा, कल एक पल्ली यहाँ और बंधवा देना तो यहाँ भी कुछ लोग बैठ जाएगा। माया सगी नातन सगो, और सगो न यहाँ संसार। परशुराम या जीव को सगो सुशिर जनहा। हमारा सगा यदि कोई है तो वो ही केवल परमपिता परमात्मा, उसके सिवा कोई हमारा सगा नहीं है। माया सगी न तन सगो, सगो न यहाँ संसार। कोई संसारी में रहने वाले जीव किसी के कोई सगे नहीं है। तीन ठोर विश्राम, केवल प्राणी को अपने जीवन में तीन जगह विश्राम आराम मिलता है। तीन जगह विश्राम प्राणी को प्राप्त होता है। कौन कौन सी जगह, ध्यान से सुने। तीन ठोर विश्राम। सबसे प्रथम विश्राम, शांति प्राणी को अपने जीवन में मां की गोद में मिलती है। प्राणी को यदि दुख हो रहा हो, संकट में घिर गया हो, और वो प्राणी अपनी मां की गोद में जाकर के सिर रख करके लेट जाए ना, तो उस प्राणी को शांति मिलने लग जाती है। यदि मां ने अपनी ममता का हाथ सिर पर फेर दिया ना, तो प्राणी का दुख हल्का हो जाएगा। मां की गोद में शांति मिलती है। दूसरी शांति परमात्मा की गोद में, परमात्मा की शरण में। कोई संदेह या कोई संकट हमें आए तो परमात्मा के द्वार पर जाकर के लेट जाए, प्रार्थना करें, मन को शांति मिलेगी। मां की गोद, परमात्मा की शरण। और तीसरी शांति शमशान में मिलती है। इसके अलावा प्राणी को जीवन भर शांति नहीं प्राप्त हो सकती, कितनी ही कोशिश करें। मां की गोद, परमात्मा की शरण, इन दो जगह यदि प्राणी को शांति नहीं मिली जीवन पर्यंत, तो केवल तीसरी शांति उसे शमशान में ही मिलने वाली है। इसके सिवा शांति कहीं नहीं है। माया सगी ना तन सगो, सगो न यहाँ संसार। कोई किसी का सगा नहीं है साहब। और यदि हमारे सगे हैं, एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक भैया की मृत्यु हो गई। समझना बड़ी विशेष। एक गांव में एक भैया की मृत्यु हो गई ना, तो अब मृत्यु होने पर उसके परिवार वाले रो रहे हैं। माँ रो रही है, बेटा रो रहा है, इधर भाई रो रहा है, इधर रिश्तेदार रो रहे हैं, पत्नी रो रही है। गांव वाले इकट्ठे होकर के सबको सांत्वना दे रहे हैं, सभी समझा रहे हैं। इतने में एक संत जी आए। संत जी ने देखा ये सब रुदन कर रहे हैं, क्या बात है, क्यों रोते हैं? पहुंच गए संत जी, भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? संत जी आत्मज्ञानी थे। मैया ने कहा, बाबा मेरा बेटा मर गया है, इसलिए हमें रोना आ रहा है। मर गया? हाँ। बाबा ने पूछा, मैया तू ये बता, तू प्रेम किससे करती है, शरीर से या आत्मा से? किससे हमारा प्रेम होता है, शरीर से या आत्मा से? बाबा ने पूछा, किससे प्रेम करती है, शरीर से या आत्मा से? यदि तू आत्मा से प्रेम करती है तो आत्मा मरती नहीं है, फिर रोती क्यों है? और शरीर से यदि तू प्रेम करती है तो शरीर तो तेरे सामने पड़ा हुआ है, इसे उठा करके किसी अलमारी में बिठा करके और अपना रोना धोना बंद कर दे, शरीर तेरे सामने है। आत्मा के लिए रोया जाए
जाए तो आत्मा मरती नहीं है, और शरीर के लिए यदि रोया जाए तो शरीर मरा नहीं है। केवल इसके अंदर जो प्राण पंखेरु थे वो निकल गए, बाकी शरीर तो तेरे सामने है। 2 हाथ है, 2 पैर है, नाक है, कान है, वैसा का वैसा। फिर रोना किस बात का? लेकिन साहब, उस परमपिता परमात्मा की माया ही एक ऐसी माया है कि जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। उस मायापति की माया को यदि हम समझ गए ना, तो उस दिन हम खुद मायापति हो जाएंगे। उस मायापति की माया को भला जीवन में कौन समझ पाया है? हजारों फण वाले शेषनाग, माँ वीणा वादनी जिस सब की वाणी में वास करती है, वो माँ सरस्वती भी भगवान की माया से परे है। भगवान की माया को समझ नहीं पाई। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल
राधे रानी सरकार की जय। परीक्षित, संसार में कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थी प्रेम करते हैं। जब तक हमारा स्वार्थ है तब तक हमारा प्रेम है, और स्वार्थ सिद्ध हुआ हमारा प्रेम खत्म हुआ। बेटा बाप से प्रेम करता है तो स्वार्थ है, बाप बेटे से प्रेम करता है तो स्वार्थ है, पत्नी पति से प्रेम करती है तो स्वार्थ है। कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें स्वार्थ नहीं है। हम भगवान की भक्ति भी करते हैं तो उसमें भी स्वार्थ है। संसार में बिना स्वार्थ के रिश्ता टिकता नहीं है। और नहीं मानो तो देख लो, गरीबी में हर एक रिश्ता टूट जाता है, जुड़ जाते हैं वो रिश्ते। जब पैसा पास होता है और टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता, जो रिश्ता सबसे अधिक खास होता है, टूट जाता है। संकट की घड़ी में, विपत्ति की घड़ी में हमें अपना कहने वाले हमारा साथ छोड़ देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गुरुकुल में एक गुरुजी का शिष्य चेला गुरुजी की सेवा किया करता था, दिन रात गुरुजी के पास रहा करता था। गुरुजी अपने शिष्य से बहुत प्रेम किया करते थे, अपने मन की बात अपने शिष्य को बता दिया करते थे। धीरे धीरे गुरुजी की सेवा करते करते समय व्यतीत हुआ। एक दिन शिष्य से गुरुजी ने कहा, बेटा अब मेरी उम्र हो गई है, मैं मरने वाला हूं, और मैं यदि चला गया तो मेरी ये जो गादी है ना, ये गद्दी खाली हो जाएगी, इसलिए इस पे किसी को तो आसनशित तो होना चाहिए, बैठना चाहिए। तू ऐसा कर, मेरी गादी मेरे ही आंखों के सामने स्वीकार कर ले, तू इस गादी पर बैठ जा, तो मरने में मुझे शांति मिलेगी कि मैं मेरी गादी किसी को सौंप करके आया हूं। तू बैठ जा। शिष्य ने कहा, गुरुजी कैसी बात करते हो, मैं ये गादी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस गादी पर बैठने वाला संत होता है, ब्रह्मचारी होता है, महंत होता है, और मैं इस गादी पर यदि बैठ गया, मैं महात्मा बन गया, तो मेरी माँ मर जाएगी, मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरे बिना वो जी नहीं पाएंगे। मुझसे इतना प्रेम करती है मेरी पत्नी, मुझसे इतना प्रेम करते हैं मेरे घर वाले, कि मैं यदि एक रात घर न पहुंचू ना तो उनका मन व्याकुल हो जाता है, चिंता करते हैं अभी तक बेटा नहीं आया। और मैं यदि महात्मा बन गया ना तो मेरी पत्नी अपने प्राण त्याग देगी, मेरे बिना रह नहीं पाएगी, मुझसे इतना प्रेम करती है। गुरुजी ने कहा, बेटा तू क्यों मिथ्या इस संसार में उलझ रहा है, कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता है। नहीं गुरुजी, मेरी माँ मेरी पत्नी मुझसे सच्चा प्रेम करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा तू मत उलझ इन मिथ्या संसार में। बोले नहीं गुरुजी। गुरुजी ने कहा, तो फिर तू ऐसा कर, अपनी माँ की अपने परिवार की परीक्षा ले ले। ठीक है गुरुजी। परीक्षा कैसे ली जाए? गुरुजी ने एक मंत्र बतला दिया, प्राणायाम, श्वासों को रोकने का नियम, घंटों तक श्वास रोक सकता था। गुरुजी ने कह दिया, बेटा तू अपने घर जाकर के अपनी पत्नी के सामने, अपनी माँ के सामने मरने का नाटक करना। मैंने जो तुझे नियम बताया है ना, इसी प्रकार से तू अपने प्राण श्वास चढ़ा करके मरने का नाटक करना। ठीक है गुरुजी। प्रणाम कर करके अपने संध्या काल के समय गुरुजी का कार्य कर करके घर पहुंचा। पत्नी, माँ, बेटा नन्हा सा। पिता के आने पर माँ, पत्नी, वो बेटा खुश हो रहे हैं, मेरा बेटा आ गया, मेरे पति आ गए। और आपस में बैठकर के साथ में बातचीत करते करते भोजन पानी किया। और बेटे के मन में तो केवल वही विषय विचार है, मेरी पत्नी मेरे लिए मर जाएगी। गुरुजी ने कह दिया, मैं क्या करूं, मुझे परीक्षा ले ली। भोजन पानी कर करके अपने अपने कक्ष में जाकर के सो गए। सवेरा हुआ ना साहब, तो सवेरे पत्नी जल्दी उठ करके अपने घर के कामकाज में लग गई, माँ अपने कामकाज में लग गई। और बेटे ने मन में विचार किया, अब मुझे उठना नहीं है, नाटक करने का समय अब मेरा प्रारंभ हुआ। सोया हुआ। पत्नी ने विचार किया, पतिदेव आश्रम में ज्यादा कामकाज करते होंगे, थक गए होंगे, तो थोड़ी देर इन्हें और सो जाने दूं, आराम मिल जाएगा, फिर गुरुकुल वापस जाना है।
थोड़ी देर और सोने दूं। सोते रहे। अब पत्नी ने विचार किया 8 बज गए, अभी तक पतिदेव जगे नहीं, घर का काम काज करवा करके आश्रम भी जाना है, गुरुजी की सेवा भी करना है, उठाना चाहिए। पत्नी अपने पति के पास में जाकर पति को जगाने लगी, स्वामी जी उठ जाइए, आपको गुरुजी के आश्रम जाना है। अब जैसे ही वो गई ना तो इसने अपनी श्वासों को चढ़ा लिया। पत्नी ने 2, 5, 10 आवाज लगाई, उठता नहीं है। पतिदेव जग जाइए, आपको गुरुकुल जाना है, आप बहुत लेट हो चुके हो, जग जाइए। प्रयास कर रही है उठाने का, लेकिन उठता नहीं है, श्वास खींच रही है। नाक के यहाँ हाथ लगाया, श्वास बंद है। सीने के हाथ लगाया, श्वासें बंद है, श्वास चल नहीं रही है। विचार किया ना जाने अभी तो ठीक थे, अब अचानक एकदम क्या हो गया, विलाप करने लगी। माँ दौड़ करके आई है, बाबा दौड़ करके आया है, आस पड़ोस के लोग दौड़ करके आए हैं। क्या हुआ क्या हुआ? बोले अभी तो ठीक थे, सलामत सही थे, घर आए अच्छे थे, लेकिन रात्रि भर हुई, अब ये सवेरे उठते नहीं है, ना जाने इन्हें क्या हो गया। माँ ने जगाने का प्रयास किया है, पिता जगाने का प्रयास करता है, कोई समझदार आदमी ने आकर के देखा, बोले इसका तो राम नाम सत्य हो गया है, श्वासें बंद है, मर गया। जोर जोर से विलाप किया जा रहा है, पत्नी रो रही है, माँ रो रही है, बाबा रो रहा है, आस पड़ोस में रहने वाले संबंधी लोग रो रहे हैं। मैं मेरे पति के बिना जीवित रह नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी, हे भगवान इससे अच्छा तो तू मुझे मार लेता, ये तूने क्या किया, हम इनके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। विलाप कर रही है, रो रही है। समय व्यतीत हुआ, थोड़ा समय दिन चढ़ा। अब गांव वाले लोगों ने विचार किया कि ज्यादा वक्त इसे घर में रखना अच्छा नहीं होगा, वरना रो रो करके इनका हाल बुरा हो जाएगा, इन्हें शमशान लेकर के चलना चाहिए। शमशान में ले जाने की तैयारियां हो गई। अब जैसे ही ले जाने लगे ना, तो जो माता थी उन्होंने कहा अरे रुको रुको, गुरुकुल में जाया करता था, गुरुजी से बहुत प्रेम करता था, सो एक बार गुरुजी को और बुला लाओ, अंतिम बार इसके दर्शन गुरुजी कर लेंगे तो इसकी मुक्ति सुधर जाएगी। दौड़ करके लोग गुरुकुल गुरुजी के पास में गए, गुरुजी से कहा आपका चेला मर गया है, जल्दी चलो। गुरुजी आए, पत्नी रो रही है, माँ रो रही है, बाबा रो रहा है। गुरुजी ने आकर के देखा, अरे क्या हुआ? बोले अरे गुरुदेव देखो, ना जाने मेरे पति को क्या हो गया, जगते नहीं है, उठते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, अचानक ना जाने इन्हें क्या हो गया। गुरुजी ने कहा चिंता मत कर, हाथ देखा, बेटी तेरा पति मर चुका है। गुरुदेव आप कोई उपाय करे, आप कोई मंत्र तंत्र क्रिया जानते हो तो आप कृपा कर करके मेरे पति को जिंदा कर दो, अन्यथा मैं जीवित रह नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। मेरे पति के बिना जिंदा रहना, आप कोई उपाय करो। गुरुजी ने कहा बेटी तू मर सकती है? बोले हाँ। गुरुजी ने कहा जा दूध का कटोरा भर करके ले आ। दौड़ करके गई पत्नी और भंडार गृह से एक कटोरे में दूध भर करके ले आई और दूध ला करके गुरुजी के हाथ में दे दिया, लीजिए गुरुदेव। गुरुजी ने हाथ में कटोरा दूध का लिया, 2, 5, 10 मंत्र पढ़े, पढ़ करके उंगली घुमाई, उंगली घुमा करके कहा बेटी ये दूध तू पी ले, तू मर जाएगी और तेरा पति जीवित हो जाएगा। पत्नी पीछे हट गई, गुरुदेव ये कैसी बात करते हो? अरे मैं ये दूध पी लेती और मान लिया जाए मैंने ये दूध पी लिया, मैं मर गई, तो मेरा नन्हा सा बेटा है, इसकी परवरिश कौन करेगा, इसकी देखभाल कौन करेगा? ये बिना माँ के कैसे रह पाएगा? मुझसे ये नहीं होगा। माँ से कहा अरे माँ ये तेरा बेटा था, ले तू दूध पी ले, तू मर जाएगी, तेरा बेटा जीवित हो जाएगा। माँ ने कहा बाबा मैं दूध पी लेती, लेकिन मैं यदि मर गई ना तो मेरे बूढ़े पति की सेवा ये बहू करे ना करे क्या पता, दर दर की ठोकर खाता फिरेगा। मैं हो भाई जो राम रचिराका, भगवान को जो मंजूर था सो हो गया, अब ज्यादा देरी नहीं करना चाहिए, इसे शमशान की यात्रा करवाना चाहिए। बाबा ने विचार किया तुम बात कर रहे थे कि मर जाएंगे, पी लो। नहीं बाबा ये नहीं होगा। गुरुजी ने कहा कोई नहीं पीना चाहते, ठीक है मैं पी लेता हूँ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। पत्नी ने कहा गुरुदेव देर मत करो।
गुरुजी ने कटोरा लिया हाथ में, दूध पिया और दूध पी करके शिष्य को हाथ लगाया। शिष्य उठ करके बैठा, खड़ा हुआ, बैठा हुआ और उठते ही गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव अपने आश्रम चले, मुझे गादी पर बैठना है। बोले बेटा तेरी माँ मर जाएगी, तेरी पत्नी मर जाएगी, तू महात्मा। बोले गुरुदेव कोई किसी के लिए नहीं मरता, ये सारा संसार मिथ्या है, स्वार्थी है, झूठा है, केवल नाटक किया जाता है, कोई किसी के लिए नहीं मरता। मैं आज से इस परिवार का त्याग करता हूँ, महात्मा हो गया। और बात बिल्कुल सत्य है साहब। बड़ी बड़ी बातें केवल की जा सकती है, उसे अपने जीवन में उतारी नहीं जा सकती है, किसी के साथ मरा नहीं जा सकता है। कोई किसी के साथ नहीं मरता है साहब, कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता है। सुर नर मुनि जन के जहाँ रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, केवल स्वार्थ से प्रेम किया जाता है। उन फूलों से वो कांटे अच्छे जो दामन को थाम लेते हैं, उन दोस्तों से वो दुश्मन अच्छे जो कम से कम जलन से नाम लेते हैं। ऐसे ऐसे दोस्त हैं साहब के सामने दोस्तों के खड़े, अरे अरे ये मेरा दोस्त नहीं मेरा भाई है, और उसी दोस्त के पीठ पीछे हुए ना तो उसी दोस्तों को मारने का षड्यंत्र रचते हैं आज के दोस्त। ऐसे ऐसे दोस्त हैं। और सामने बोले ये मेरा बहुत सच्चा मित्र है, मेरे भाई जैसा है। सामने दोस्ती है लेकिन पीठ पीछे उसी दोस्त का बुरा करने की कोशिश वो सच्चा मित्र करता है। किस पर विश्वास किया जाए? संत सगे ना गुरु सगे, और सगो न यह संसार, परशुराम या जीव को सगो सो सिर जन्मा। हमारा यदि कोई सगा है तो वो है केवल परमपिता परमात्मा। बाकी के सारे रिश्ते नाते जो है ना ये शरीर से हैं। आत्मा से यदि किसी का रिश्ता है तो वो है केवल परमात्मा का, बाकी किसी का रिश्ता नहीं है साहब। हाथी का साथ छोड़ दिया ना, इसी प्रकार से हमें अपना कहने वाले हमारा साथ। और साहब एक बात ध्यान रखना, जब शमशान में मुर्दे को जलाने के लिए जाते हैं ना तो बड़ा त्याग पैदा हो जाता है। अरे राम राम, क्या रखा है संसार में, देखो इतना किया लेकिन लेकर के कुछ नहीं गया, चला गया। शमशान में जलाने के लिए जो 5-25 लोग जाते हैं ना, वहाँ त्याग की बात करते, बोले जीवन में कुछ नहीं रे, कुछ क्या करना, यहाँ सब देख खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया। शमशान में त्याग की भावना पैदा होती है, और वो कब तक होती है? जब तक वो मुर्दा जल नहीं जाए तब तक। और वहां से शमशान का कोना पार किया कि वापस बस ये मेरा है, ये मेरा है। आज हाथी का साथ छोड़ दिया, ग्रह पांव पकड़ करके नीचे खींच रहा है। अब खींचते 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 तिल भर सूंड रही जल ऊपर। हाथी ने मन में विचार किया, अब मुझे कौन बचाएगा, मैं किसकी शरण में जाऊंगा? मेरे परिवार वालों ने, मेरी पत्नियों ने, मेरा बेटा बेटियों ने मेरा साथ छोड़ दिया, अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। जाप जप्यो नहीं मंत्र थप्यो, वेद पुराण सुने न बखान। बीत गए दिन यूं ही सभी, रस मोहन के बनकर के दीवान। अब हाथी कोई इंसान नहीं था जो भगवान का जाप कर लेता, पूजन पाठ कर लेता, यज्ञ हवन कर लेता।
कोई कथा सुनी नहीं है, कोई पुराण पढ़ी नहीं है। अब हाथी करे तो क्या करे? सब कुछ हाथी का धरा रह गया, केवल तिल मात्र सूंद रह गई है। अब करे तो करे क्या? हाथी ने जिन परिवार के लिए अपना जीवन बर्बाद कर दिया, हाथी ने जिन बेटों के लिए अपना जीवन खून पसीना एक कर दिया, आज उन्हीं बेटा बेटियों ने, उन्हीं पत्नियों ने, उन्हीं परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया। और यही हमारा होता है साधन, मर जाते हैं परिवार के लिए, घर बार के लिए, बेटा बेटी के लिए, कमा करके, लेकिन क्या होता है? तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। हमने जो धन दौलत कमाया, यदि ये हमारा है तो मरने पर हमारा बेटा हमें सिराने रख करके क्यों नहीं जलाता? यदि ये धन की पोटली हमारी है तो बेटा हमारे सिराने रख करके उस पोटली को क्यों नहीं जलाता? फिर किसके लिए इकट्ठा किया? हमने जो कमाया है उसे खाने वाला कोई और होगा, और वो कमाएगा उसे खाने वाला कोई और होगा। हम खा नहीं पाएंगे। कल की क्यों चिंता करें? काल करे सो आज करने, आज करे सो अभी। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा? तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया रे जग में, क्या तू लेके जाएगा? जिस घड़ी टूटी, सांस जिस घड़ी टूटी, रिश्ता टूट जाएगा। क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा? तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा? क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके महको तो ऐसे महको कि गुलशन में
ताली बजाओ तो ऐसी बजाओ, इन कलाकारों को जोर आ जाए। श्री राधे। सबने तुमके जख्मों पर रखा हर समय मरहम, सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। जो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारा अपना है, आग वो लगाएगा। क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा।
जाएगा, क्या तू लेके आया जग में, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। आज गजेंद्र का साथ छोड़ दिया है परिवार वालों ने। तिल भर सूंड रही जल ऊपर निवेदन किया है, अब मेरा कोई नहीं है, अब मुझे कौन बचाएगा। मन ही मन में विचार किया, जिसने संसार को बनाया है, जिसने संसार को रचा है, अब वही केवल मेरी रक्षा करे, बाकी मुझे बचाने वाला अब कोई नहीं है। निवेदन जब परमात्मा से किया है, भगवान से जब प्रार्थना की ना, तो भगवान जाने के लिए तैयार हुए, तो माता लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया। नारायण कहाँ जा रहे हैं? हाथ पकड़ कमला कहे और कहाँ जाते ब्रजराज, हाथों थी कमला सुनी और थी सुनी गजराज। भगवान जब जाने लगे ना, तो माता लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान कहाँ जा रहे हैं? देखिए, इधर तो तिल भर सूंड रही जल ऊपर मरने की स्थिति में है, और माँ पूछ रही है कि आप अब इतनी जल्दी आज कहाँ जा रहे हैं? भगवान के पास में आज समय नहीं है, क्योंकि भक्त मर जाएगा। निवेदन किया, हे लक्ष्मी, आज मुझे बहुत जल्दी है, मुझे जाना है। तो भगवान ने जब पूछा ना माँ लक्ष्मी ने, कहाँ जा रहे हो? तो हाथों थी कमला सुनी और थी सुनी गजरा। भगवान वैकुंठ को छोड़ करके कितनी देर में हाथी को बचाने मृत्यु लोक में आ गए कि हाथों माता लक्ष्मी ने सुना, और थी कब पूरा हुआ? जब भगवान मृत्यु लोक में गजेंद्र के पास आ गए। हाथी, हाथी का नाम लेने में कितना समय लगता है? खूब मानो तो 2 सेकंड, एक एक अक्षर के 1-1 सेकंड, 2 सेकंड में मेरे परमात्मा अपने भक्त को बचाने के लिए आए, सुदर्शन चक्र छोड़ करके ग्रह का उद्धार किया है और हाथी को बंधन से मुक्त कर दिया है। हे परीक्षित, कोई भी प्राणी यदि मन लगा करके गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनता है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उस प्राणी को अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कोई बंधन क्यों ना हो, उन बंधनों से मुक्त कर करके परमात्मा अपनी शरण में वास दे देता है, जो नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है। और एक बात और बता दूं, आगे उसके कर्म हैं, आगे परमात्मा की मर्जी है, लेकिन कोई यदि कारागृह में हो, बंधन में हो, उस प्राणी को मुक्त करवाने के लिए यदि गजेंद्र मोक्ष के 21,000 पाठ करवा दिए जाए, तो भगवान की कृपा से भगवान जज की भी मति को पलट करके बंधन से मुक्त करवा सकता है, यदि वो मर्जी उसकी हो जाए। क्योंकि गजेंद्र मोक्ष बंधन से मुक्त करने वाला है। जो बंधन में बंधा रहता है, उस प्राणी के संकल्प से, उस प्राणी के नाम से संकल्प कर करके यदि पाठ करवा दिया जाए, तो भगवान की कृपा से उसका बंधन मुक्त होकर के उसे निवृत्ति प्राप्त हो जाती है, वो बंधन से मुक्त हो जाता है। आदरणीय भगवान ने निवेदन किया है कि हे परीक्षित, भगवान ने ग्रह का बंधन मुक्त कर उद्धार कर करके और समुद्र मंथन करवाया। समुद्र मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकलेंगे, ऐसा भगवान ने कहा ना, तो दैत्य और देवताओं ने समुद्र का मंथन किया।
अब समुद्र मंथन करे तो करे कैसे? समुद्र कोई छोटा मोटा नहीं है। अब उसको मथने के लिए मंथनी कहां से लेकर के आए? तो मंदिराचल पर्वत से प्रार्थना की और मंदिराचल पर्वत को लाकर के समुद्र में छोड़ा। अब मंदिराचल पर्वत को बांध ले, इतनी बड़ी रस्सी कहां से लेकर के आए? तो वासुकी नाग की रस्सी बनाई और वासुकी नाग की रस्सी लिपेट करके एक तरफ दैत्य खड़े कर दिए, एक तरफ देवता लोगों को खड़ा किया और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अब समुद्र मंथन चल रहा है और समुद्र मंथन प्रारंभ चलते 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 14 प्रकार के रत्नों में से पहला रत्न निकला विष, जहर। नारायण ने कहा यह जहर देवता लोग तुम पी लो, मना कर दिया। दैत्य लोग तुम पी लो, मना कर दिया। ऋषियों से कहा तुम पी लो, मना कर दिया। फिर इस जहर को कौन पिए? तो बोले जहर को पीने वाले केवल एक ही है, भूत बावन बाबा महाकाल शिव, उनको याद किया गया। भगवान शिव की स्तुति की गई है, शिव की वंदना की गई है और शिव को आवाहन किया गया है। अवंतिकायाम विहतावतारम मुक्ति प्रदानम यच सज्जनानम अकाल मृत्युः परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेश। भगवान महाकाल की स्तुति की, भगवान शिव प्रकट हुए। नारायण से पूछा भगवान आदेश करे। बोले ये जहर पीना है। भगवान के हाथों में जहर का प्याला दे दिया गया। भगवान शिव ने रा शब्द बोल करके जहर पिया और मां शब्द बोल करके जहर को अपने कंठ में रख लिया। कंठ नीला पड़ गया। सो मेरे भगवान का एक नाम हो गया। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय। नीलकंठेश्वर नाम। जहर पीते पीते थोड़ा बहुत जहर गिर गया ना, तो उसे भगवान के जो पार्षद है, सांप, बिच्छू, जहरीले जानवर, उन्होंने पी लिया। सो उनके अंदर भी जहर आ गया। जहर दूसरा रत्न उसमें समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दे दी गई। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया गया। उच्च श्रवा घोड़ा निकला, इंद्र को दे दिया गया। अप्सराएं निकली, इंद्र को दे दी गई। कल्पवृक्ष निकला, इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान को दे दी गई। लक्ष्मी निकली। अब लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता साहब? लक्ष्मी को पहचानते हो ना? बड़े बूढ़े की तो बात छोड़ो साहब, ने एक छोटा सा बालक भी लक्ष्मी को पहचानता है। हाथ में 10 रुपया दे दो। महात्मा लोग चाहते हैं लक्ष्मी हमें मिल जाए, देवता लोग चाहते हैं लक्ष्मी हमें मिल जाए और दैत्य लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी हमें मिल जाए। लेकिन यहाँ संतों ने कहा है कि संतों को लक्ष्मी क्या 4 चीज जीवन में प्राप्त नहीं होती, और जिन संतों को प्राप्त हो गई समझ लो उससे भगवान नाराज हो गए। ये संतों ने कहा है। क्या 4 चीजें? माया, मंदिर, स्त्री और जगत व्यवहार, ये संतों को तब मिले जब व्यापे करता। माया, मंदिर, स्त्री और जगत से प्रेम, ये 4 चीजें संतों को भगवान सहज में नहीं देता, और दे दे तो भगवान उससे नाराज हो गया। ये जान संतों ने कहा। अब लक्ष्मी किसको दी जाए? तो नारायण आए और माता लक्ष्मी ने नारायण का वरण किया और नारायण के साथ में चली गई। पुनः समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में से मां लक्ष्मी के बाद में वारुणी निकली। वारुणी किसको दे दी गई? सूरज दादा, वारुणी पहचानते हो? पहचानते? वारुणी निकली ना, वारुणी। मदिरा, शराब, वारुणी नाम है। वारुणी जब निकली तो किसको दे दी गई?
राक्षसों को दे दी गई, बोले इसे तुम पियो और उधम मचाते फिर। आज भी पीने वाला राक्षस से कम नहीं होता है। अच्छा, बुरा मत मानना, यहाँ बैठने वाले लोगों में से कितने पीते हैं? हाथ खड़ा करो थोड़ा सा। सूरज दादा तुम तो नहीं पीते हो? नहीं साहब, बहुत अच्छी चीज है। एक जगह कथा चल रही थी ना, तो उस कथा में भी यही प्रसंग आया, तो हमने यहाँ समझाया, तो एक भैया के मन में विचार आया कि मैं छोड़ दूं। तो उसने कहा गुरुजी मैं छोड़ना चाहता हूँ। मैंने भैया बहुत अच्छी बात है, तूने मेरी बात मान ली, यदि छोड़ रहा है तो मेरा ही नाम होगा, मेरी नाक ऊंची होगी। तो दूसरे दिन उसका मुंडन करवा करके उसको जनेऊ वगैरह पारा वगैरह दे करके वो छोड़वा दी। उसने नहीं पी साहब, 1 साल नहीं पी, 2 साल नहीं पी, 3 साल नहीं पी। चौथे साल जब हम लोग कथा करने गए तो हमें लोगों से पता चला कि गुरुजी तुम्हारा चेला पीने लग गया। मैंने उसे बुलाया, मैंने इधर आ, तूने मेरी इतने दिन तक तो बना करके रखी, 1 साल नहीं पी, 8 दिन 15 दिन महीने भर 2 महीने नहीं पियो तो फिर छूट जाती है, लेकिन तूने 3 साल नहीं पी और फिर तू वापस। बोले गुरुजी थोड़ा सा गम आ गया, टेंशन आ गई थी, तो उस टेंशन में रहा नहीं गया, पी लिया। मैंने कहा ये गम की दवा हो तो दादा हम भी पी लिया करे कभी कभी। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा मेरे भाई बहनों, यदि ये गम की दवा है, रात को पी सुबह उतर जाएगी और फिर वही गम तेरी आंखों के सामने होगा। रात को पी सुबह को उतर जाएगी, मेरे प्रभु के नाम का नशा कर ले, तेरी जिंदगी पूरी नशे में गुजर जाएगी। नशा तो कर, भला ये भी कोई नशे में नशा है? रात को पी ली और सुबह फिर पीछा बोका वही हाल है। और परमात्मा के नाम का यदि नशा करने बैठ गए ना, अपने गुरु के नाम का यदि नशा करने बैठ गए ना, तो जिंदगी में कभी गम ही नहीं आएगा, क्योंकि उसी नशे में तेरी जिंदगी गुजर जाएगी। नशा तो कर। क्या कह रहा है भाई? नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। अब या तो नशा उस शराब में नहीं है, या फिर नशा उन पीने वाले लोगों में है। नशा नशा है कर देता है दाने दाने को, ले कटोरा हाथ में मांगोगे फिर भी न देगा कोई खाने। अच्छा, भले आदमी से यदि दारू पीने वाला भैया यूं कहे कि दादा 50 रुपये दे दे यार, दारू पीऊंगा, तो आप दे दोगे क्या? क्योंकि वो गलत चीज है और गलत जगह हो जाएगा, इसलिए हम नहीं दे सकते। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है साहब कि जिनके पास में 5-50 बीघा जमीन थी, लेकिन इन नशे की लत में सारी बर्बाद कर करके दूसरों के यहाँ मेहनत कर रहा है। ऐसे लोगों को मैंने ही नहीं, आप लोगों ने भी देखा है। अच्छा एक बात बताओ, बहुत अच्छी चीज, ध्यान ध्यान, दारू के ठेके पर कपड़ा किस रंग का होता है सूरज दादा? किस रंग का? लाल। और लाल रंग खतरे की निशानी होता है। हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो लाल झंडा है, सोच समझ करके हनुमान जी की सेवा पूजा भक्ति करना, अन्यथा पूरा जीवन पागल बन करके फिरेगा। लाल झंडा है, खतरा है। लाइट के खंबे के पास में जाओ तो लाल रंग से लिखा रहता है खतरा है, सोच समझ करके हाथ लगाना, मर जाएगा। रेलवे लाइन पर लाल झंडी बांध दी जाए तो रेल चलाने वाला, ट्रेन चलाने वाला चालक समझ जाता है कि आगे कोई खतरा, इसलिए लाल झंडी बंदी है, ट्रेन को काबू में कर लेता है, क्योंकि खतरा है। मोटरसाइकिल चलाने जाओ तो 60 के बाद में लाल निशान आ जाता है, 60 से ऊपर मत चल, खतरा है, अन्यथा तेरा जीवन 60 हो जाएगा। लेकिन मोटरसाइकिल बनाने वाले भैया ने विचार किया कि आजकल की औलाद को 60 की स्पीड कुछ नहीं लगती है, तो उसने लाल की जगह हरा निशान कर दिया और चला।
मोटरसाइकिल चलाने पर ब्रेक पर जैसे ही पैर गया तो पीछे लाल बत्ती चल जाती है। सामने वाला पीछे वाले को समझ जाना चाहिए कि लाल बत्ती चल गई, यानी कि गाड़ी रुकने वाली है, संभल जाओ वरना तो एक्सीडेंट हो जाएगा, खतरा है। एक बात और बताऊं, विवाह किया जाता है, दुल्हन बनकर के लाई जाती है, लाल मेहंदी, लाल चूड़ी, लाल बिंदिया, लाल साड़ी, खतरा है। सोच समझ करके जीवन जीना, नेता पूरा जीवन जी दाई से अलग रोटा थी पाएगी, खतरा है साहब ये भी। सोच समझ करके अपनाना, सोच समझ करके जीवन जीना। और दारू के ठेके पर जाओ तो लाल कपड़ा है, खतरा है, सोच समझ करके इसमें अपना जीवन नष्ट करना, नेता बर्बाद हो जाएगा। लेकिन नहीं समझे तो फिर क्या किया जाए। अच्छा, दारू के ठेके पर आप लोगों ने देखा होगा एक इतना सा बड़ा आलिया रखते हैं आदान प्रदान देने लेने के लिए। आपने 20 रुपये के, 50 रुपये के, 100 रुपये कितने की आती है उतना दिया। अब वो भैया जितने की आपने पैसा दिया उतने की जो भी चीज है, बोतल है कि क्या क्या चीज है, वो ला करके आपको कुत्ते की तरह बाहर का बाहर उस आलिया में से दे देगा और कुत्ते की तरह कोल डाल करके निकल। एक बात ध्यान रखना, कुत्ते से कम इज्जत नहीं होती है पीने वाले की। यहाँ तो कोई नहीं पीता है, सब लोग भगत आदमी है यहाँ के। अभी 3 दिन हो रहे ना। मंदिर में जाओगे तो बिठा करके प्रसाद दिया जाएगा, मंदिर में जाओगे तो बिठा करके चरणामत दिया जाएगा, और दारू के ठेके पर जाओगे तो कुत्ते की तरह बोतल दे करके भगा दिया जाएगा। तो कौन सा प्रसाद अच्छा है? वैसे कल के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, कुछ श्रद्धालु बिना प्रसाद के ही चले गए थे, अकारण कारण बस थोड़ा सा मामला इधर उधर हो गया, सो उन लोगों से मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन आज बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। कल वितरित करते हुए प्रसाद थोड़ा सा खत्म हो गया होगा, सो 2, 5, 10 लोग बिना प्रसाद के चले गए, उन लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ। आज गुरु महाराज की कृपा से सभी को प्रसाद मिलेगा, सब प्रसाद लेकर के जाएंगे। हो जाता है कभी कभी ऐसा, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप लोगों को पता है, आपके चले जाने के बाद यहाँ विवाद हो गया था कि प्रसाद नहीं बटी, प्रसाद में ऐसे ही रह गए। तो आप इन लोगों को क्षमा करें, कार्यकर्ता लोगों को थोड़ी गलती कभी सभी हो जाती है। तो दारू के ठेके ध्यान दीजिएगा, एक भैया ने दारू के ठेके पर पहुंच करके, एक भाई साहब इतनी आदत थी उसकी, इतनी आदत थी, इतना पीता था कि सवेरे उठ करके उसी से मुंह धुलता था। ये कथा कोई भागवत में नहीं है, लेकिन भागवत में ये कथा जरूर है कि समुद्र में से धातु मदिरा उत्पन्न हुई। अब वो किसको दी गई वो आप समझना इस कथा के माध्यम से, इसलिए ये बताया जा रहा है। तो भैया ने क्या किया, मेहनत मजदूरी काम करने के लिए जाता था। अब उधर से जब लौट करके आया ना, तो सामने वो दारू की दुकान पड़ी। उसने विचार किया, थक गया हूँ, अब थकान के लिए, थकान उतारने के लिए नशा जरूरी है। तो उसने ठेके पर जाकर के 2-3 बाटल खरीदी। अब 2-3 बाटल खरीद करके वो भैया चलने लगा, तो थोड़ा सा गया, मन में विचार किया बहुत पीड़ा हो रही है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, क्या करूं, एक बाटल पी लेता हूं। तो भैया ने ढक्कन खोल करके बाटल को कटक लिया। अब आगे चला, मन में विचार किया कुछ नशा नहीं आया, मजा नहीं आ रहा है, एक और पी लूं। तो उसने दूसरी भी गटक ली। अब चलते चलते विचार किया घर चल करके सोना ही तो, ये एक और बची है, इसे भी पी ही लेता हूं। तो तीसरी भी भैया ने पी ली। अब पी करके जब भाई साहब चले ना, तो क्या मस्त चाल चली जा रही है भाई साहब, क्या नागिन की तरह लहर लार खाते चल रहे हैं भाई साहब, कभी इधर पैर है कभी उधर पैर, क्या मस्त गजगामिनी की तरह चाल। अब ना पी लेने के बाद में भाई साहब को पता नहीं होता है कि क्या बड़बड़ा रहे, ना जाने क्या क्या चिल्लाते कहते कहते चले जा रहे हैं। अब चलते चलते भाई साहब एक नाली के किनारे जाकर के पड़ गए। आप लोगों ने भी देखा होगा पीने वाले को नाली के किनारे पड़े हुए, नाली के किनारे। अब वो भैया भी नाली के किनारे जाकर के पड़ गया। अब पीने से नशा आया ना, तो बड़बड़ा रहा था, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, और हाथ पैर इधर उधर चला रहा था। इतने में क्या हुआ, एक खजेली कुत्ती वहां से होकर के निकल रही थी ना, तो उसने नाली के किनारे देखा, अरे मेरी बिरादरी का यहाँ पड़ा है।
मैं नाली में पड़ी रहती हूँ, ये मेरी जाति का है, यहाँ पड़ा है, तो क्यों ना मेरी बिरादरी वाले के पास में जाकर के बैठ जाऊं। तो वो खजेली कुत्ती बिरादरी वाले के पास बैठ गई। अब भाई साहब तो राधे राधे नशे में आनंद टनाटन था। अब इधर हाथ कभी उधर हाथ कभी इधर हाथ, पढ़ते पढ़ते खजेली कुत्ती की पूंछ पर। अब भाई साहब तो नशे में था, अब दोनों हाथों से क्योरी पप्पू की मम्मी तू रोज 2 चोटी करे, आज 1 चोटी करे। किस काम का वो नशा जो ये नहीं पता कि पप्पू की मम्मी है कि खजेली कुत्ती है। जीना है तो बाबा शराब नहीं पीना, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। थोड़ा सा गुनगुनाऊं। एक बहन अपने बाप से कहती है, स्कूल पढ़ने जाती है, बाबा रोज शराब पीता है और अपने पत्नी को, बेबी बच्चे को मारता है और पैसे ले जाकर के दारू पी करके अपना जीवन जीता है। तो वो गुड़िया रोती हुई अपने बाप से कहती है, बाबा जब मैं स्कूल जाती हूँ ना, तो स्कूल जाते वक्त लोग जब मुझे देखते हैं तो वो कहते देखो वो हरामखोर की औलाद जा रही है, वो कमीने की औलाद जा रही है। मुझे देख करके लोग तुम्हें गालियां देते हैं, लेकिन मुझे कहते हैं, कोसते हैं। तो बाबा मैं निवेदन करती हूँ, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना, जीना है तो बाबा शराब नहीं पीना, जीना है तो बाबा शराब नहीं पीना। अरे ये तो उस बेटी ने अपने बाप से कहा, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, जीना है तो दादा शराब मत पीना। जीना है तो बाबा शराब नहीं पीना। कहते हैं लोग मुझे, कहते हैं लोग मुझे, बाप तेरा कमीना, जीना है तो बाबा शराब मत पीना। जीना है तो बाबा शराब नहीं पीना। जीना है तो बाबा शराब मत पीना। अम्मा घर को चलाती है, बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है। बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है। बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है। खुद भूखी रह करके सबको खिलाती है। खुद भूखी रह करके सबको खिलाती है। वादा करो अब से इसे, वादा करो अब से इसे, छुओगे कभी जीना है तो बाबा शराब मत पीना। जीना है तो बाबा शराब नहीं पीना। जीना है तो बाबा शराब मत पीना।
पैसों से मैं पड़ जाऊंगी। उन्हीं 4 पैसों से मैं पड़ जाऊंगी। उन्हीं 4 पैसों से मैं पड़ जाऊंगी। भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। कहते हैं लोग तेरा बाप है जिना के तो बाबा शराब मत पीना। जिना के तो बाबा शराब नहीं पीना। जिना के तो बाबा शराब नहीं पीना। जिना है तो बाबा शराब नहीं पीना। जिना है तो बाबा शराब नहीं पीना। शराब पीने वालों की जय। हाँ बोलो, उनकी भी जय, वो भी तो अच्छा काम करते। माखन चोर चोरी करने वाले की जय है, तो फिर पीने वाले की क्यों नहीं? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बतला रहे हैं कि हे राजन, वारुणी निकली मदिरा राक्षसों को दे दी गई, इसे तुम पियो। निवेदन करना चाहूंगा, आज भी पीने वाला राक्षस से कम नहीं है। और एक बात और बताऊं सूरज दादा, शमशान कितने होते हैं? 2 3 शमशान होते हैं साहब। 2 तो आपको याद है, लेकिन तीसरा में आप लोगों को याद जरूर है, लेकिन नाम नहीं पता है, मैं बताता हूं। पहला मसान जिसको बोला जाता है कच्चा मसान, जहां छोटे छोटे बच्चों को कच्चा मसान सब जानते हैं। दूसरा मसान पक्का मसान, जिसे शमशान, जहां पर लोगों को जला दिया जाता है। तीसरा सुना है? बता देता हूं, उसका नाम है जिंदा मसान। अच्छा, शमशान में किसको ले जाया जाता है सूरज दादा? शमशान में किसको ले जाते हैं? जो मर जाता है उसी को ले जाते हैं, कि जिंदे को उठा करके जलाने ले जाएंगे। जो मर गया उसको शमशान में ले जाते हैं। तो अनुमान लगाइए, जो मुर्गे की नार मरोड़ करके खा जाता है, वो जिंदे मसान से क्या कम माना जाता है? वो चलता फिरता जिंदा मसान कहा जाता है। जो मुर्गे को मार करके, बकरे को मार करके अपने पेट में पटक लेता है, वो चलता फिरता जिंदा मसान कहा जाता है। और जिस घर में ये जिंदा मसान रहता है साहब, उस घर में कभी सुख शांति नहीं आ सकती, क्योंकि जिंदा मसान है। शांति कहां से मिलेगी? क्योंकि शमशान में भूतों का वास होता है, वहाँ देवी देवता नहीं रहते, भूतों का वास होता है, वहाँ शांति नहीं रहती साहब। अब चलता फिरता जिंदा मसान यदि घर में पड़ा है, तो फिर अनुमान करो उस घर में शांति मिल पाएगी? वारुणी निकली, राक्षसों को दे दी गई। पुनः समुद्र मंथन हुआ, शंख निकला, भगवान को दिया गया। चंद्रमा निकला, भगवान शिव को दिया गया। सारंग धनुष निकला, भगवान नारायण को दिया गया। 13वां रत्न धन्वंतरी भगवान, 14वां रत्न अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। अमृत के कलश को लेकर के प्रकट हुए ना, अब अमृत के कलश के लिए देवता और दैत्य लड़ने लगे। अमृत हमें मिल जाए, दैत्य लोग चाहते हैं अमृत हमें मिल जाए। अब अनुमान लगाओ, अमृत दैत्यों को यदि पिला दिया जाए तो दैत्य उपद्रव करने से बाज नहीं आएंगे। छीना छपटी होने लगी ना, तो छीना छपटी में अमृत के कलश से 4 जगह 4 बूंदे गिरी, जहां आज भी महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रथम हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और अवंतिका, उज्जैन। 4 जगह 4 बूंदे गिरने पर आज भी चारों जगह महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। भगवान ने विचार किया, यदि मैंने कोई लीला नहीं की ना, तो ये दैत्य लोग, ये देवता लोग अमृत को ऐसे ही नष्ट कर देंगे। क्या किया? भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, और मोहिनी रूप धारण कर करके स्त्री बनकर के दैत्य और देवताओं के बीच में प्रकट हो गए। देखो, भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान को स्त्री बनने में शर्म नहीं आई, स्त्री बन गए भगवान। और हम लोगों को भगवान का भक्त बनने में शर्म आती है।
भगवान को अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए शर्म नहीं आती, भगवान को अपने भक्तों के लिए सुअर बनने में शर्म नहीं आती, स्त्री बनने में शर्म नहीं आती, लेकिन आजकल के काली खोपड़ी के मानव को भगवान का भक्त बनने में शर्म आती है। हम लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, ध्यान दें, हिंदुत्व की पहचान क्या है? निवेदन करना चाहूंगा मेरे बहन भाइयों, हम लोग गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं हिंदू की पहचान। जिसके जीवन में 5 वस्तुएं हैं, 5 चीज हैं और एक कर्म किया जाता है, 6 चीज होती हैं, वही हिंदू कहलाने के लायक होता है, बाकी हिंदू नहीं है। बताऊं, सबसे प्रथम हिंदू के मस्तिष्क पर चोटी का होना। लेकिन आजकल के मेरे हिंदू भाई सेन साहब के पास में जाकर के सबसे पहले चोटी कटवाता है, बोले मोटरसाइकिल चलाने में उड़ती है, काट दे। एक बात ध्यान रखना मेरे बहन भाइयों, हमारे मस्तिष्क पर चोटी होना अनिवार्य जरूरी है, हिंदू धर्म की प्रतीक है। मंदिर पर सीकर हो और सीकर पर यदि वो सीकर ना लगाया जाए, ध्वजा ना लगाई जाए तो मंदिर की शोभा नहीं है। हमारा ये मंदिर है, इस पर यदि चोटी नहीं है तो हमारे शरीर की कोई शोभा नहीं है। चोटी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पंडितों की तरह है बड़ी चोटी रख करके गांठ लगाओ, नहीं, आपके बालों से 2 उंगल बड़ी चोटी रखो। अब मैं ये चोटी का कह रहा हूँ ना, तो कथा के बाद मेरी चोटी मत देखना, मेरी चोटी खिर गई है, सारी बाल ही खिर गए। नहीं तो तुम मेरी चोटी देखो कि ये कह रहे थे इनकी चोटी है कि नहीं देखते थी पहले चोटी, लेकिन रोज गठान लगा। हाँ, वो तो पैतृक संपत्ति है ना, जाएगी। चोटी में गठान लगाते 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 बाल भी आगे के खिर गए और चोटी भी खिर गई। फिर भी मैंने बालों से बड़ी चोटी बना रखी है, थोड़ी सी बड़ी। सबसे प्रथम एक बात तो ध्यान रखना, ये हमारा एंटीना है। चोटी को क्या बोलते हैं? हमारी भाषा में बोले एंटीना। तो विचार करो, टीवी में यदि एंटीना नहीं हो तो टीवी के अंदर सुंदर फोटो आएंगे। ये हमारा शरीर एक टीवी है और इस टीवी पर यदि ये चोटी एंटीना नहीं है तो विचार कभी मत करना कि हमारी इस टीवी में सुंदर फोटो आ जाएंगे। कभी नहीं आने वाले, इसमें गलत फोटो ही, गलत चरित्र, गलत चित्र ही आएंगे, क्योंकि एंटीना नहीं है। पर एक बात ध्यान रखना, जिसके पास चोटी होती है उसकी देवता रक्षा करते हैं। जिसके पास चोटी होती है उसका दिमाग तेज होता है। इधर ध्यान दो, इधर 2-2 चोटी रखती है, इसलिए ज्यादा पढ़ी लिखी होती है। हम भैंस चराने वाले ग्वाल होते हैं और ये पढ़ी लिखी होती है, क्योंकि हमारे पास चोटी नहीं है। तो निवेदन करना चाहूंगा, सबसे प्रथम हिंदू धर्म चोटी होना और चोटी के बाद में हमारे मस्तिष्क पर तिलक होना। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों को तिलक लगाने में शर्म आती है, बोले पसीने में पूरा मुंह लाल हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप संत महात्माओं की तरह पूरे शरीर पर, पूरे सिर पर चंदन लगाओ, लेप करो, नहीं। भले ही थोड़ा सा बिंदु भगवान के श्री चरणों का अपने मस्तिष्क पर लगाओ, लेकिन लगा हुआ होना अपने सिर पर। भगवान के चरणों का चंदन, चाहे पीला हो, सफेद हो, लाल हो, जैसा भी हमें मिले, चंदन होना। चंदनस्य महत पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम अपहरते